क्या हुआ? जब निधिवन में प्रकट हुआ साक्षात कालिया नाग, फिर जो चमत्कार हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, मन में सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास हो तो कैसे किसी न किसी रूप में जाकर भगवान दर्शन दे ही देते हैं। आज की यह चमत्कारी घटना कुछ इसी प्रकार की है, जहां उत्तर प्रदेश की 15 साल की एक छोटी सी लड़की ने स्वयं भगवान विष्णु के नाग के दर्शन किए। जब आप भी पूरी घटना को जानोगे तो आपके भी हाथ पैर कांप उठेंगे। शुरुआत करने से पहले भगवान विष्णु के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां पर 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करने वाली दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपने पूरे परिवार के साथ मथुरा और वृंदावन जाने की योजना बनाते हैं। दिव्या बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत अनन्य भक्त हैं। उसने इंटरनेट पर कई बार ऐसी बात सुनी थी कि वृंदावन और मथुरा की गलियों में आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण लीलाएं रचते हैं। जो भी बात सच्चे मन से मथुरा और वृंदावन जाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की सीन किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। जब दिव्या अपने परिवार वालों के साथ मथुरा वृंदावन जाने के लिए निकली, तब वह इंटरनेट पर लगातार मथुरा और वृंदावन से जुड़ी चमत्कारी कहानियां इंटरनेट पर सुन रही थी। तभी उसके सामने एक खबर आई जिसमें उसने पढ़ा कि निधिवन में आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। यह खबर पढ़ने के बाद दिव्या की मन में भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, वह उनके दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा उतावलापन आ गया था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर कर ही रहूंगी। अगले दिन जब वह वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने वृंदावन और मथुरा में स्थित भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों के अच्छे से दर्शन किए। दोस्तों, दिव्या जी हमें बताती है कि मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का अनुभव ही कुछ अलग होता है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान स्वयं आपकी नजरों के सामने खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। दिव्या जी ने मां की, बिहारी जी मंदिर और प्रेम मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब दिव्या जी के मन में केवल एक ही बात थी कि अब हमें निधिवन जाना ही और वहां स्वयं अपनी नजरों से भगवान की रास लीला देखनी है। कुछ समय यात्रा करने के बाद जब दिव्या जी अपने पूरे परिवार के साथ निधिवन धाम पहुंची, तब उन्होंने पाया कि वहां के वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा है। दिव्या जी हमें बताती है कि जब हम निधिवन पहुंचे तो मैं वहां देखा कि वहां के एक एक पेड़ में भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। वहां के हर मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि मानव स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारी नजरों के सामने विराजमान हो। दिव्या जी करीब शाम के 5 से 6 बजे के करीब निधिवन धाम पहुंचे थे। निधिवन धाम का एक नियम है कि वहां रात को कोई नहीं रुक सकता। शाम को 6 बजे के बाद वहां की सिक्योरिटी पधारे हुए सभी भक्तों को निधिवन के बाहर कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही शाम का समय हुआ, धीरे धीरे निधिवन से सभी भक्तों को बाहर कर जा रहा था। और जब यह दृश्य दिव्या जी ने देखा तो उनके मन में यही प्रश्न पैदा हुआ कि यदि हम निधिवन के बाहर चले जाएंगे तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। वह कैसे ना कैसे कुछ भी कर कर उस रात निधिवन में ही रुकना चाहती थी, लेकिन ऐसा होना मानो असंभव था, क्योंकि आज तक जो भी व्यक्ति निधिवन में रात को रुका है वह सुबह या तो अंधा हो जाता है या वह किसी से बात करने लायक नहीं रहता। दिव्या जी अपने परिवार के साथ निधिवन के बिल्कुल अंत तक आ चुकी थीं। धीरे धीरे कर कर पूरा निधिवन खाली हो गया था। अंत में सिक्योरिटी गार्ड वाले ने दिव्या जी और उनके परिवार को भी निधिवन से बाहर जाने को कह दिया था। अब निधिवन में केवल दिव्या जी और उनके परिवार ही था और वह भी बाहर आ ही रहे थे। जब दिव्या जी और उनका पूरा परिवार लगभग निधिवन के बाहर आ चुके थे, तब दिव्या जी को पता चलता है कि उन्होंने एक टेबल पर अपना मोबाइल रखा था और वो मोबाइल वही भूल चुकी है। तो वह अपने परिवार वालों से कहती है, आप चलिए, मैं मेरा मोबाइल ढूंढ कर लेकर आती हूँ। दिव्या जी सिक्योरिटी गार्ड वालों से विनती करती है कि मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपना मोबाइल लेकर आ जाती हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले उन्हें 5 मिनट का समय देते हैं और दिव्या जी पुनः निधिवन के आखिरी कोने में जाती है,
जहां उन्होंने मोबाइल रखा था। वहां पहुंचकर दिव्या जी दिखती है कि उनका मोबाइल वहां नहीं था, तो वह आसपास झाड़ियां में अपना मोबाइल ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां उनका मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल लेकर दिव्या जी जैसे ही सामने देखती है, उन्हें वहां एक बहुत ही तेज प्रकाशित चीज दिखाई देती है। दिव्या जी को समझ नहीं आता कि इतनी रात में निधिवन के घोर अंधेरे में इतना अद्भुत प्रकाश इन झाड़ियां के पीछे से कैसे आ रहा है। दिव्या जी जैसे ही वह झाड़ियां हटती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिव्या जी देखते हैं कि वहां स्वयं शेषनाग है, जिनके आसपास से एक अलग ही प्रकाश आ रहा है। दिव्या जी यह दृश्य अपनी आंखों से तो देखते ही दिखती है, साथ ही अपने मोबाइल में भी इस दृश्य को कैद कर लेती है। कुछ ही समय बाद वह शेषनाग अचानक से वहां से अदृश्य हो जाते हैं, और जब दिव्या जी पुनः अपने परिवार के पास आ रही होती है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। वे समझ चुकी थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी न किसी रूप में आकर मुझे ऐसे चमत्कारी दर्शन आखिरकार दे ही दिए। वे भगवान का बहुत धन्यवाद करती हैं और अपने परिवार के पास आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वह सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है तो उनके परिवार वाले इस बात पर यकीन नहीं करते। तो वह बोलती है कि मैंने उसे दृश्य का वीडियो भी बनाया है। जब दिव्या जी अपने परिवार वालों को वह वीडियो दिखाती है तो उसे वीडियो में बिल्कुल सामान्य सा एक सांप नजर आता है। सभी परिवार वाले बोलते हैं कि एक सांप का आना तो आम बात है, इसे तुम चमत्कार मत समझो। कोई भी दिव्या जी की बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन दिव्या जी समझ चुकी थी कि जिसके मन में भगवान से मिलने की सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा भाव हो, केवल उसे ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। दिव्या जी अच्छे से जानती थीं कि उन्होंने वहां स्वयं शेषनाग के रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाए हैं और उनका वृंदावन आना सफल हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना, मन में सच्चा भाव हो तो कण कण में भगवान नजर आ जाते हैं। दिव्या जी का मन सच्चा था, पवित्र था, तो उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए। यदि आपके साथ भी अपने जीवन में ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। साथ ही रोजाना ऐसी चमत्कारिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।